अगर आप नरम दिल रखते हैं तो ये फ़िल्म अकेले देखिए ताकि खुलकर रो सकें। फ़िल्म की कहानी में इश्क की वो दास्तान पेश की गई है जिसे देखकर दिल रोते हुए भी ये तस्लीम कर लेता है कि अधूरा इश्क ही पूरा इश्क है। तो ये कहानी है 1971 के वक्त से चढ़ते पंजाब के एक गांव की। सत्ता एक आम सा लड़का जिसका दादा एक इनकलाबी शायर और बाप मेहनती मगर सख्त मिजाज आदमी जो खेत संभालता था। सत्ता को गाने बजाने का कोई शौक नहीं था, मगर एक रोज़ जब दोस्तों के इसरार पर गांव के एक मेले में गया तो वहां आए कवाल साहब की बेटी को दिल दे बैठा। जब एक सादा लोह इंसान मोहब्बत में मुब्तला होता है तो वो एक कहानी रकम कर देता है। उस लड़की की खातिर वो कवाल साहब की शागिर्दी इख्तियार कर लेता है, मगर सीखने के बजाय दिल सीरू को बहाने बहाने से देखने में लगा रहता है। सीरू एक शायरा होती है और अब सत्ते को भी शायर बनना था। सीरू सत्ते से शायर बनाने के बदले शुगल मेले में बहुत मुशक्क़त कराती है, मगर जब सत्ते को हकीकत बताती है तो उसका दिल टूट जाता है। सीरू अब सत्ते से मोहब्बत करने लगी थी और वो दोनों खुश थे। सत्ता रोज़ वक्त से पहले सीखने आ जाता और अंधेरा होने के बाद जाता था। सीरू सत्ते से कहती थी कि तू एक दिन बड़ा शायर बनेगा, मगर उस बनने वाले शायर की किस्मत में सीरू नहीं थी। अचानक एक दिन मालूम पड़ता है कि सीरू की शादी तय हो गई है। सत्ता ये सुनकर टूट सा जाता है। वो कवाल उस्ताद से मिन्नत समाजत करता है, मगर ये उस्ताद ये कहकर मना कर देता है कि अगर ये बात निकल गई तो फिर कौन एतबार करके मेरे घर अपनी बेटियां सीखने के लिए भेजेगा। कुछ दिन बाद सीरू की शादी हो जाती है और सत्ता शायर हो जाता है। वो अपने जज्बात लिखने लगता है, मगर उसे दुनिया से छुपाता है। आगे की 2 घंटे की फिल्म में इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। 1971 की पाक भारत जंग लगती है। सीरू बेघर हो जाती है। सत्ता इश्क की तलाश में मारा फिरता है और फिर एक अरसे बाद दोनों मिलते हैं। तब इश्क के कांधे पर उनमें से एक खुदा को प्यारा हो जाता है और फिर इश्क अधूरा रह जाता है। मोहब्बत पूरी हो जाती है और शायर अमर हो जाता है।